बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस करेंगे आतंकवादी डॉक्टर उमर का, जो 36 साल का MBBS डॉक्टर था और 10 नवंबर को इसने लाल किले के सामने फिदाइन हमला किया बॉम्ब ब्लास्ट करके। इसका सबसे पहला बिहेवियर जिसकी तरफ को मेरी अटेंशन जाती है वो है इसका बहुत ही हाई ब्लिंक रेट। नॉर्मली किसी भी व्यक्ति का सामान्य हालातों में, सामान्य हेल्थ कंडीशंस में उसका ब्लिंक रेट 14 से 18 होता है पर मिनट। इसके केस में हम देखते हैं कि इसका ब्लिंक रेट 55 से भी ऊपर चला जाता है पर मिनट, जो कि साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि इसके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चल रही है। हालांकि ये बाहर से अपने शब्दों से ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये बिल्कुल काम और रिलैक्स्ड है, लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज और इसका ब्लिंक रेट इसको धोखा दे रहा है। दूसरी बात जो हम इसकी नोटिस करते हैं वो है इसके अंग्रेजी का फेक एक्सेंट। Contraindications. There are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. लोग फेक एक्सेंट अक्सर तब इस्तेमाल करते हैं या तो वो अपने सोशल एक्सेप्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समाज उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करे, या फिर उसका कारण ये हो सकता है कि उसको अपने नेटिव एक्सेंट से, जहाँ का भी ये इंसान है, ये कश्मीर का है, तो कश्मीरी का जो एक नेटिव एक्सेंट होता है उसको लेकर के इसको अपने अंदर कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव हो सकता है कि मुझे इस एक्सेंट को लेकर के जज किया जाएगा। तीसरा कारण इसके इस फेक एक्सेंट का ये हो सकता है कि ये अपने आप को एक अथॉरिटी फिगर के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है इस वीडियो को रिकॉर्ड करके ये इस वीडियो को अपने उस प्राइवेट नेटवर्क में भेजता जहाँ पर कि इसके जैसे और भी बहुत से लोग इसको देख करके, इसके इस फेक अथॉरिटी रूप को देख करके इससे इंस्पायर होते। लेकिन बात सिर्फ फेक एक्सेंट की नहीं है, ये जिस अंदाज में और जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है किसी उलेमा या फिर किसी रिलीजियस स्कॉलर की तरह बात करने का और ऐसा इम्प्रेशन देने का कि इसको धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है। और इस सुसाइड बॉम्बिंग को एक अल्टरनेट वर्ड देता है मार्टिडम ऑपरेशन। इस तरह के अल्टरनेट वर्ड्स का इस्तेमाल असल में एक रीफ्रेमिंग होती है। रीफ्रेमिंग का मतलब है कि सेंटेंसेस को कुछ इस तरह से बनाना जिससे कि वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल और ज़्यादा कंफर्टेबल लगें। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस वो होता है कि जब किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी और उसका बिहेवियर जब अलग अलग दिशा में चले जाएं। फिर से बोलूं, जब भी किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी और उसका बिहेवियर अलग अलग दिशा में चले जाएं तो उससे दिमाग में एक डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। उस मेंटल डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए या तो इंसान अपने बिहेवियर को चेंज करता है या फिर वो अपने बिलीफ को चेंज कर देता है। और मैक्सिमम केसेस में लोग अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अपने बिलीफ को और अपने थॉट्स को ही थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, उसको चेंज करते हैं, रीफ्रेमिंग करते हैं। कोई भी सिगरेट स्मोकर अंदर से जानता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बिहेवियर को नहीं चेंज कर पाता, इसलिए वो अपने बिलीफ को चेंज कर देता है और वो ये बोलने लग जाता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, लेकिन वो उनके लिए जो बहुत ज़्यादा पीते हैं। हर किसी को सिगरेट पीने से कैंसर नहीं होता। इसके केस में इसकी आइडेंटिटी है एक डॉक्टर और डॉक्टर का काम होता है लोगों की जान बचाना, लेकिन इसका जो बिहेवियर है, जो कि आने वाला जो बिहेवियर था इसका, वो था लोगों की जान लेना। यहाँ पर इसके बिहेवियर में और इसकी आइडेंटिटी में एक स्प्लिट है, जिसकी वजह से एक मेंटल डिस्कम्फर्ट पैदा हो रहा है और वो साफ तौर पर इसकी बॉडी लैंग्वेज में हमें नज़र आ रहा है। ये अपनी चेयर को लगातार मूव कर रहा है, इसका ब्लिंक रेट बढ़ रहा है, सेंटेंसेस प्रॉपरली फॉर्म नहीं कर पा रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं एक अथॉरिटी फिगर के तौर पर दिखूं। और इस कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिजॉल्व करने के लिए ये अपने सेंटेंस को रीफ्रेम कर रहा है और सुसाइड बॉम्बिंग को
मार्टिडम ऑपरेशन बता रहा है। इसके बिहेवियर को देख करके ऐसा लगता है कि ये जो रीफ्रेमिंग है ये भी इसकी अपनी खुद की नहीं होगी, ये भी इसकी बोरोड रीफ्रेमिंग होगी, क्योंकि जिसने भी इसका ब्रेन वॉश किया होगा ये जो वर्ड्स होंगे ये उसके होंगे जो कि अब ये इस्तेमाल कर रहा है इस वीडियो में। साइकोलॉजी में एक मॉडल होता है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई व्यक्ति कुछ बोलते या बताते वक्त अपने टॉप लेफ्ट हैंड साइड में देखता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से करी जाती है कि वो व्यक्ति अपने विजुअल मेमोरीज को रिकॉल कर रहा है, या तो वो किसी व्यक्ति का चेहरा याद कर रहा है या वो कोई कलर याद कर रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि ये आतंकवादी अपने उस ब्रेन वॉशर के विजुअल्स को रिकॉल कर रहा है, उसको याद कर रहा है, और जिस तरह से वो ब्रेन वॉशर दिखता है या फिर अपने कॉन्फिडेंस को अपने बॉडी लैंग्वेज से प्रोजेक्ट करता है, ये हो सकता है कि उसको विजुअली रिकॉल कर रहा है। हालांकि NLP साइंटिफिकली बैक्ड बहुत ज़्यादा नहीं होती है और ये पास्ट पैटर्न्स पे आधारित होती है। मैं पर्सनली NLP पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन जो NLP प्रैक्टिशनर्स हैं वो इस पर भरोसा करते हैं, तो इसको वो अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट कर सकते हैं। हालांकि NIA इसमें जांच कर रही है और वो ही इसमें बेहतर जान सकते हैं कि असल में बात क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरी ये एनालिसिस पर्सनल व्यूज़ और ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, यह सरकारी जांच का हिस्सा नहीं है। Is going to die in a particular situation. It's not. We don't have situation. One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not. We don't have situation.